पुराने जमाने की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा प्रजा का प्रिय था, मगर उसके जीवन में एक कमी थी। उसके यहाँ संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और दुआओं के बाद राजा को एक पुत्री का वरदान मिला। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसकी मुस्कान अंधकार को उजाले में बदल देती थी। राजा ने उसका नाम महानूर रखा। वह केवल रूप से ही नहीं, बल्कि गुणों से भी अद्वितीय थी। छोटी उम्र से ही वह दीन दुखियों की मदद करना, गरीबों को भोजन कराना और अनाथ बच्चों को सहारा देना पसंद करती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और भलमनसाहत के चर्चे पूरे राज्य और पड़ोसी राजधानियों तक पहुंच गए। कई राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, मगर राजकुमारी हमेशा कहती, मेरा जीवनसाथी वही होगा जो मेरे हृदय की सच्चाई को पहचान सके, न कि केवल मेरे रूप को। एक दिन दरबार में एक साधारण सा यात्री आया। फटे पुराने वस्त्र, परंतु उसकी आंखों में गहन जान की चमक और वाणी में अजीब सी शक्ति थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य पर एक प्राचीन छाया मंडरा रही है। ये एक दुष्ट तांत्रिक की बद्दुआ है, जो कई वर्षों पहले यहाँ से पराजित होकर गया था। अब वह प्रतिशोध लेने लौटा है। यदि उसे नहीं रोका गया तो ये राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा और दरबार स्तब्ध रह गए। तभी राजकुमारी आगे बढ़कर बोली, पिताजी, यदि यह राज्य मेरा घर है, तो इसकी रक्षा भी मेरा कर्तव्य है। मुझे उस तांत्रिक से सामना करने दीजिए। राजा का हृदय कांप उठा, मगर बेटी की जिद और राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनुमति दे दी। वह रहस्यमयी यात्री दरअसल एक छानी युवक था। उसने राजकुमारी को युद्ध कला, मंत्र विज्ञान और आत्मबल की शिक्षा दी। राजकुमारी ने दिन रात मेहनत की और अपनी आत्मा को दृढ़ बना लिया। कुछ महीनों बाद वह घड़ी आ गई। आकाश में काले बादल छा गए, धरती हिलने लगी और तांत्रिक अपनी भयावह सेना लेकर राज्य की ओर बढ़ा। सैनिक डरकर पीछे हटने लगे। तभी राजकुमारी ने आगे बढ़कर तलवार उठाई। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से आकाश को अंधकारमय कर दिया, मगर राजकुमारी के हृदय की सच्चाई और आस्था ने उन मंत्रों को तोड़ दिया। एक भीषण युद्ध हुआ। अंततः राजकुमारी ने अपनी तलवार से उस दुष्ट तांत्रिक का वध कर दिया। उसकी चीख आकाश में गूंज उठी और उसकी छाया सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। पूरा राज्य उल्लास से भर उठा। लोग अब राजकुमारी को केवल रूपवती नहीं, बल्कि साहस और बलिदान की देवी कहने लगे। राजा ने भी घोषणा की, राज्य पर वही शासन करने योग्य है जिसके हृदय में प्रजा के लिए प्रेम और सेवा का भाव हो। उसी समय वह यात्री अपनी वास्तविक पहचान बताता है। वह दूर देश का राजकुमार था, जिसने अपना रूप बदलकर केवल राजकुमारी के हृदय की परीक्षा लेने का निश्चय किया था। राजकुमारी को भी उसकी सच्चाई और साहस पसंद आया। दोनों का विवाह बड़े उत्सव के साथ हुआ। इस प्रकार उस प्राचीन राज्य में एक राजकुमारी की निडरता, प्रेम और बलिदान की दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई।